नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं किन्नर पब्लिकेशन का सेट नंबर 15 देखेंगे। इसके पहले हमने 1 से लेकर 14 तक इसका कंप्लीट सेट करवा दिया है, ठीक है। अगर दोस्तों आप उसे नहीं देखें तो जाकर चैनल पर जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिविजन कीजिए। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि 3 से 4 सेट पर डे लगाना है, ठीक है। यही कोशिश करना है, ठीक। और दोस्तों आपको कोशिश ये भी करना है कि आपका 70 प्लस है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों आपका जितना भी मार्क्स आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताना है कि 2.1/2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। देखिए इसको क्या करना होगा, इसको आपका 180 भागे आपका कितना कर लेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 1 5/2 यानी 2.5 घंटा, ठीक है। 2.5 घंटा, यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे एक जीरो बचेगा। आपका 25 से काटेंगे 72 बार में, ये आपका 72 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, एक रेजिमेंट के सिपाही 10, 15 और 25 की पंक्ति में खड़े हैं, तो पूर्ण वर्ग का न्यूनतम संख्या बताना है। देखिए इसके सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 150। पूर्ण वर्ग करने के लिए 6 से गुणा करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी वर्ग की भुजा 20% में वृद्धि किया जाए तो प्रतिशत बताने कितना परसेंट का वृद्धि होगा, ठीक है। ये आपका ए बी वाले फार्मूला बनेगा, ठीक है। 20 + 20 + 20 गुणे 20, ठीक है, बटे में आपका 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आपका यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 20 40 4 44, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, एक समानांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है और विकर्ण 16 सेंटीमीटर, दूसरी विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया। 13 दिया हुआ है, यहाँ पे 11 दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है 16। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 11 और 13 में गुणा करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 143, ठीक है, 143। सब विकर्ण वाला फार्मूला लगा ले, 1/2 d1 × d2, ठीक है, d1 × d2 करेंगे तो यहाँ पे एक विकर्ण कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है। 1/2 13 गुणे d2, और यहाँ पे आपका 143 आ जाएगा। अब इसको आप लोग कटा लीजिएगा, ठीक है, इससे कटाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, एक सफ़र में पर्यटक बस के सफ़र में 20% दूरी 10 किलोमीटर और 60% दूरी 30 किलोमीटर घंटा से और 20 किलोमीटर घंटा से चल रही है, तो पूरे सफ़र का औसत चाल बताना है, ठीक है। औसत चाल यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे आपका 30 + 20 + 10, ये परसेंटेज से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3, इसको जोड़ेंगे तो आपका 60/3 यानी 20 3 60, ऑप्शन देखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय राजनीतिक पार्टी के सीपीआई का पूरा नाम बताना है। सीपीआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के कारखाने में आदि बच्चों के रो, रोजगार निषेध किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का, ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितना में आता है, किस कहाँ से लिया गया है, ये आपका यूएसए से यानी अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य पूछ लेगा तो ये आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से डैश डैश को छोड़कर बाकी सब घोषित किया गया है, क्या घोषित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8 का, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, साम्यवादी हो जाएगा, ठीक है, साम्यवादी। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के बारे में है, 343 किसके बारे में है, ये आपका हो जाएगा कार्यकाली भाषा हिंदी से है, ठीक है, हिंदी से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राज्य प्रगतिशील गठन की स्थापना कब हुई थी, कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2004 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, लोकसभा में कितने सीट अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है, कितना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 131 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अभी 12 है, ठीक है, 12, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत
राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कुल सदस्यों की संख्या बताना है। कुल सदस्यों की संख्या कितना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका 238 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है लोकसभा के पहले उक्ता कौन थे, उक्तकर्ता कौन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किसी राज्यसभा के सदस्य के प्रधानमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बोल रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, अगर यहीं पर राष्ट्रपति रहेगा तब का कितना हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, किसके उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यही करवाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बहुजन पार्टी की स्थापना डैश में बहुजन पार्टी का स्थापना बताना कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1984 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के अध्यक्ष होता है, कौन होता है आपका प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राजनीतिक पार्टी CIM का पूर्ण रूप बताना है, CIM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 साझा उच्च न्यायालय के 2 या 2 से अधिक गणराज्यों के लिए स्थापित संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य सरकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे बताना है मौलिक कर्तव्य संशोधन भारतीय संविधान में शामिल किया गया, कब किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हरियाणा की सदस्य सीटों में लोकसभा की संख्या बताना है, कितना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 10 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सीमा शुल्क निम्नलिखित में से किस सरकार किसका साधन होता है, ये किसका साधन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राजकोषीय होता है। ठीक है, सीमा शुल्क आपका राजकोषीय। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय भवन किस वर्ष बनाया गया था, कब बनाया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1919 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की लोकसभा में कौन सा राज्य सबसे अधिक सीटें हैं, कहाँ पे सबसे अधिक सीट है बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कहता है आंध्र प्रदेश की सीटें लोकसभा की कितने सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में बताना है कितना लोकसभा की सीट है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 13। हरियाणा में कितना था 10, आंध्र प्रदेश में 13, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करता है, किस प्रकार में करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मतंत्र। ठीक है, धर्मतंत्र। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी पूछ देगा तो आपका कौन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, और अस्थायी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कहता है केरल की संसदीय सीटों की संख्या बताना है, केरल में कितना संसदीय सीट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है लोकसभा में सदस्य का अधिकतम संख्या पूछ दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा 552 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक फल विक्रेता 5 महीने में 64, 35, 69, 27, 68, 55 और 72, 30 और 65, 62 की बिक्री करता है, तो छठे महीने में बताना उसका औसत बिक्री कितना है, औसत बिक्री कितना होनी चाहिए ताकि 6500 हो जाए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 49, 91 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहिंद्र और रविंद्र कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं और अकेले मोहिंद्र उसे 9 दिन में कर सकता है, तो बताना है रविंद्र। देखिए इसको क्या करना होगा, इसको सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों मिलकर कितना दिन में 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, 1/6 ले लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे क्या, यहाँ पे आपका 1/9, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, 18, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 9 दूना 18 यानी 2, या आपका 1/18 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए यहाँ पे सरल करना है, यहाँ पे देखिए 2994 भागे 14.5 है बराबर 172 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है 2994.1
4 5, तो इसके बराबर क्या है, ठीक है। इसको आप दशमलव हटाकर बनाइएगा, ठीक है। ये आपको आसानी से आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 17.2 हो जाएगा। दोस्तों इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ करना है, ये दशमलव का जोड़ है। इसे आप आराम से सामने सामने लिख कर जोड़िएगा तो आसानी से ये जुट जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 34 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों का उम्र 50 है, तो सबसे छोटे बच्चे का उम्र बताना है, सबसे छोटा बच्चा का उम्र बताना है, ठीक है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें, मान लेंगे वो बच्चे का उम्र कितना है, एक्स। एक्स प्लस यहाँ पे लेकर चलेंगे कितना, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष के अंतराल पर एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 12, ठीक है, बराबर यहाँ पे 50। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 5x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 50। अब 30 में से 50 जाएगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो आपका 5 चौके 20, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आपका 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसे कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए, कॉपी में बनाइएगा जैसे जैसे किया वैसे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 6, 16, 8 में कौन सी संख्या जोड़े की औसत 13 हो जाए, इसमें बताना है कि क्या इसमें जोड़ा जाए, जोड़ेंगे कि औसत 13 हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहले इस पे करना क्या होगा, सभी को मान लेंगे वो संख्या कितना है, एक्स। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर कितना है, ये आपका 13 चौका 52 है, ठीक है, 13 चौका 52। अब यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे तो 52 माइनस 30, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अतुल संतोष से 2 वर्ष बड़ी है, अनोती सरदा से दोगुनी बड़ी है। यदि अतुल संतोष एवं असर्द की उम्र 27 वर्ष है तो संतोष की उम्र बताना है। दोस्तों इसको बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, ठीक है, डी। आप इसे कॉपी पर सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से बताना है कौन सा है जो बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले इसे भाग देकर आप देख लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट जाइएगा भाग दे दीजिएगा, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 5/7 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, या इसको एक तरीका और भी होता है, यहाँ पे देखिए सबका अंतर कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 9, 11 2 13, 9 2 11, 4 2 1, यहाँ पे 4 1 5, यहाँ पे 5 2 7, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी करके बना लीजिएगा, चाहे इससे भाग देकर देखिएगा, ठीक है, लेकिन भाग देना सबसे अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है 2 संख्या वाली ऐसी संख्या जिनका गुणनफल 8 है, उनका अंक के साथ जब 18 जोड़ा जाता है तो उसे उल्टा हो जाता है, तो अंक बताने कौन सा हो जाएगा, कौन सा अंक होगा, ठीक है। देखिए तो इसको बनाना होगा तो आप ऑप्शन से बनाइएगा, ठीक है, ऑप्शन से बनाइएगा आसानी से बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक कार 8 घंटे में यात्रा तय करती है 40 किलोमीटर की रफ्तार से, आधी यात्रा बाकी है और 60 किलोमीटर की रफ्तार से के हिसाब से तय करती है, तो यात्रा की कितनी दूरी होगा, यहाँ पे दूरी बताना है, ठीक है। सबसे पहले इसको करेंगे क्या क्या करना होगा, यहाँ पे 1+1/40 कर लेंगे, ठीक है, और प्लस में 1/60 करेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 120 आ जाएगा, ठीक है, 120। यहाँ पे 3 + 2 यानी कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। इसको कटाइए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/24 आ जाएगा, ठीक है, 1/24। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 घंटे में बताना है, ठीक है, 8 घंटे में, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा, 8 गुणे 24, और ये आ रहा है फिर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तो ये आपका गुणा करने में कितना आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 384, ठीक है, 384, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए कि वार्षिक दर के हिसाब से 5 वर्ष में कुल सरल ब्याज के रूप में 16.25 राशि मिलता है, तो मूल राशि बनना है, यानी मूलधन बताना है, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 406 16.25, ठीक है। यहाँ पे ये दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन आपका नहीं दिया हुआ, ठीक है। समय कितना है
9, यहाँ पे कितना है ये 5, बट्टे में आपका 100। इसको अब कटाइएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसको कटा लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7925, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किसके बराबर है, गुणा बताना है किसके बराबर है। देखिए इसको गुणा करके ही देख लेना है, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यदि वर्ग की एक भुजा 25% बढ़ा दिया जाता है, तो देखिए बढ़ाने वाला जब भी सवाल आ जाए, ऐसा आ जाए तो आपको ए बी वाला फार्मूला 25 + 25, ठीक है, 25, यहाँ पे 25 गुणे 25 बटे में 100, 100 काटिएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 6.25 आएगा, ठीक है। अब इसको 25 25 50 हो गया, 25 25 50 और प्लस 6.25, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 56.25, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का जोड़ा 29 है, उनके वर्गफल का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर बताना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इसका कर लेंगे a + b, ठीक है। a + b कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ है, a² - b² कितना दिया हुआ है 145 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे a² + b² का क्या होता है फार्मूला, a + b, ठीक है, a - b बराबर 145। अब यहाँ पे देखिए a + b का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो a - b का मान निकालने के लिए यहाँ पे ये क्या है, a + b का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 145 और बटे में कितना आ जाएगा ये आपका 29 आ जाएगा, ठीक है। इससे कटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, 5। अब a - b का मान पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे 5 कहाँ पे है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है 144 मीटर लंबे आयत के वर्ग का एक भुजा 84 मीटर दिया हुआ है, जितना लंबे आयत की चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई जितनी है कितनी है, सॉरी आयत की चौड़ाई बताना है यहाँ पे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे क्या, मानेंगे कि वो इसका आयत का एक चौड़ाई जो है वो x है, ठीक है। 144 यहाँ पे गुणे आपका x बराबर 84 गुणे 84, ठीक है, ये आपका वर्ग का भुजा हो गया, ठीक। अब यहाँ पे घटाएंगे 12 × 7 = 84, 12 बराबर 144, ठीक, 12 कम 12 12 × 7 = 84, x बराबर कितना आ गया आपका 49 आ गया, ठीक है। देखेंगे 49 किसमें, सी में है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक पुस्तक विक्रेता 40% के पुस्तक को बेचता है तो उसके पास 420 शेष पुस्तक, वास्तव में उसके पास कितनी पुस्तकें थी, बताना है कितना पुस्तक था। ये आपका 40% के पुस्तक बेचता है तो 420 है, ठीक है। इसमें बताना है कितना उसके पास पुस्तक था। ये सबसे पहले इसका करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए 40% यानी वो बेच चुका है, तो बचा कितना है 60% बराबर 420, काटेंगे 1 0 से 1 0, 6 कम 6 7 6 42, यानी 1% बराबर आ गया आपका 7 आ गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 700 हो जाएगा, ठीक है, 700, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिएगा, आपका आसानी से ये कॉपी पे बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने सरल ब्याज पे साधारण ब्याज पे 12% के ऋण लिया, उसके बाद उसे 540 रुपये का ब्याज अवधि के लिए देना पड़ा, उसका मूलधन बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल को कुछ नहीं करना होगा, इसको फार्मूला पर लिख लेंगे, ठीक है। 540 ये आपका ब्याज हो गया, ठीक है, 540 ब्याज, यहाँ पे मूलधन की जगह पर एम छोड़ देंगे, ठीक। कितना परसेंट है 12%, कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, यहाँ पे 100, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन आप करिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये आपका बता देते हैं, ये आपका हो जाएगा 1500, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 3 भागीदार विनोद सुनील अशोक एवं 2600 3400 एक 10,000 की पूंजी निवेश करते हैं, इतना % लाभ होता है तो सुनील का भाग बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको करना क्या होगा, यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे काट लेंगे, सबका आधा आधा कर लेंगे, तो आपका ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा,
देखिए यहाँ पे 0 से मतलब नहीं है, यहाँ पे 13 हो गया, 3 जीरो उड़ा दीजिए, 13 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो आपका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 35 आ जाएगा। 35 बराबर कितना है, 3500 है, ठीक है। 3500 काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि सुनील, सुनील कितना पे है, सुनील आपका ये कितना है, 17 है। तो 17 में 100 से गुणा करेंगे तो 1700, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक आदमी 1400 रुपये का खिलौना खरीदा, उसे 15% के घाटे बेचता, तो खिलौने का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे 1400, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1400 हो गया, 1400 के 15% के हानि यानी 85/100। अब ये काट लेंगे, 85 में 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1190, ठीक है। कहता है एक आयत की परिधि का चौड़ाई का अनुपात, परिधि और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल उसका इतना दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई बतानी। दोस्तों इसको आप बनाने के लिए फार्मूला पर बनाइएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कहता है श्रमिक के उत्पादन बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घट जाता है, इसमें से क्या घट जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन, चारों ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। श्रमिकों की मांग वक्र के दाएं का स्थानांतरित हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता का अर्ध टिकाऊ वस्तु है, कौन सा है जो अर्ध टिकाऊ वस्तु है, अर्ध बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्ध मतलब समझिए कि जिसको चलते वक्त ही खराब हो जाए, ठीक है, यानी पंखा और बिजली की इस्त्री, यानी बिजली से बने उपकरण, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है कौन सा एक कथन जो है सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक लगान पर बाजार की मजदूरी मजदूरी और उसका न्यूनतम स्वर्गीय मजदूरी के बीच का अंतर, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है अन्य बातों के सामने होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा की कीमत किसके कारण हो सकता है, किसके कारण हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, वस्तु की कीमत में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है, इसमें बताना है आर्थिक समस्या कौन सा है जो नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों से किसी तरीके के व्यतीत करता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ था, भाषाई आधार पर राज्य का गठन कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 1956 में, याद रखिएगा 1956 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय सेवा के सर्जन की शक्ति किससे प्राप्त है, ये किससे प्राप्त है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद से, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल है तब संसद लगाना है, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान था, ये कौन सा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कन्नड़ काव्य 3 कंपनी कवि पंपा पोन और राणा तथा कैलाश मंदिर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है रवि कृति जैन और उनके एलुहल प्रस्तावित की रचना की जिसका संरक्षण प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मेन काम्फ का लेखक कौन है, बताना मेन काम्फ का लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, हिटलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था, ये कब समाप्त होता है, ये आपका 1526 में, जब बाबर का युद्ध हुआ था, बाबर मारा गया था 1526 में, तभी से शुरू हो गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है भारत की अंततःकालीन संसद कितने सदस्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 296 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म के अंतर्राष्ट्रीय हिंसक के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, ये
किस सम्मेलन में लिया गया था या कब लिया गया था बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होता है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। इसमें बताना है कौन देता है नए राज्य की स्वीकृति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत किसके सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक है। किसका है, ये आपका अबरख का हो जाएगा, ठीक है, अबरख का। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए। और दोस्तों कोशिश करिए कि 3 से 4 सेट पर डे लगा ले, पर डे 3 से 4 सेट लगा लेना है, ठीक है। और आपको जितना भी नंबर आता है या जितना भी मार्क्स आ रहा है कॉमेंट बॉक्स से कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अब मेहनत में जान लगा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रचुर मात्रा में कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पेंडोकॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। किस रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, कुल प्रति भूमि प्लस नीबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अफीम के पौधे के किस भाग से मार्फिन प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा, फल के आवरण से, ठीक है, फल के आवरण। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कैसे मृदा संरक्षण की जैव पद्धति, इसमें बताना कौन सा है जो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समुच्चय कृषि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज किस प्रकार का है। ग्लूकोज बताना है किस प्रकार का शर्करा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हेक्सोस शर्करा है, ठीक है, हेक्सोस शर्करा। अगला क्वेश्चन कहता है जीवाणु कोशिका में सूत्री की संख्या बताना है। कितना सूत्री की संख्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शून्य होता है, ठीक है, सूत्री शून्य होता है। अगला क्वेश्चन कहता है हस्तलिपियों के मुख्य स्थान को कौटिल्य का शासन में संपादक कौन थे। ये कौन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आर एस श्याम शास्त्री, ठीक है, आर श्यामा शास्त्री। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत के सबसे बड़ा जीवमंडल निकाय कौन सा है, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन कहता है इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ पे, ये कहाँ पे है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है समुद्र के सीप किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। किसके कारण सुनहरी दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, विवर्तन। विवर्तन याद रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि निम्नलिखित में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है। किसमें यात्रा, निर्वात, ठीक है, ध्वनि निर्वात में नहीं कर सकती यात्रा। और सबसे ज्यादा किसमें करता है, आपका ठोस में करता है, याद रखिएगा, ठोस में, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव उस पर की लागू किए गए दाब के समानुपाती होता है। यह डैश डैश कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं। ये क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हुक का नियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है डायनामाइट टेस्ट इसके द्वारा आविष्कार किया गया। कौन डायनामाइट का आविष्कार किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबल ने किया था, ठीक है। इसी के नाम पर भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अपकेंद्र त्वरण और स्पर्श त्वरण के बीच के कोण बताना, ये कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन कहता है चरम वेग है, इसमें बताना है चरम वेग कौन सा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्चतम होता है। चरम वेग क्या होता है, उच्चतम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है देश के राजनीतिक प्रति लोगों को डैश डैश के देखते हुए 25 जनवरी को देश के मतदाताओं को डैश डैश के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के लिए संकल्प लिया गया। दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चूज करके यहाँ पे खाली जगह को भरना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, उदासीनता और जागरूकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन सा है। गेह का समानार्थी बताना है कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, संसद भवन, सदन और भवन निकेत, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है
नीचे दिए गए 4 वाक्य में से बताना है, गलत की पहचान करना है। इसमें बताना है कौन सा है जो गलत लिखा है, ठीक है, गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कुत्ता चिल्ला रहा है, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। अगला क्वेश्चन कहता है आंचल दृग को अंचल चप्पल चप्पल पंगा हो जाते हैं अविचल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास। अगला क्वेश्चन का आता है संगीत का प्रभाव जागरूक है, प्रस्तुत वाक्य में निर्मित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है। इसमें बताना है किसका लोकोक्ति का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जिस वाक्य में एक वाक्य डैश डैश हो और अन्य वाक्य डैश डैश हो तो उसे मिश्रण वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्प में सही का चयन करके भरना है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, प्रधान हो आश्रित हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भ्रामित अलंकार का उदाहरण बताना है। इसमें कौन सा है जो भ्रामित अलंकार का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है योग्य व्यक्ति की पहचान टेस्ट वाक्य से होता है। योग्य व्यक्ति वाक्य का शब्द क्या होगा, ये कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणवाचक, ठीक है, गुणवाचक बताता है। अगला क्वेश्चन कहता है वह वह दीपसिख शांति भवन में लीन है, इस वाक्य में अलंकार बताना है। ये कौन सा अलंकार हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, मालोपमा। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न है, कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डुंगरी, ठीक है, इसका अंग्रेजी और हिंदी में भिन्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश से। अब इंग्लिश में भी कोशिश करना है 3 से 4 नंबर आपका किसी भी हाल में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे बताना है ईरर किस में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे खाली जगह को भरना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द आइटम्स। यहाँ पे आइटम्स का सिमिलर मीनिंग बताना है, आई और डांस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द एस्यूमेंट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे पैसिव बनाना, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर द राइटिंग एंड ऐसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच द फॉलोइंग सेंटेंस सिमिलर मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑन द डुअल मून। यहाँ पे फ्रेज का बताना है, मीनिंग बताना है, सेम मीनिंग, सिमिलर यानी समान मीनिंग बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट सुटेबल ऑफ द फ्लोइंग फ्रेज। यहाँ पे फ्लोइंग फ्रेज का सुटेबल अर्थ या मीनिंग बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा, टू एक शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इम्प्रूव द ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया है इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और दोस्तों जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। और दोस्तों ये भी सोचना है कि आप किसी का भी सेट लगाने में कोई सोचना नहीं, बस एक प्लेटफॉर्म कोई भी पकड़ लीजिए, ठीक है, उसी पर आपको सेट पर डे 1 सेट लगाते जाइए, 2 सेट लगाते जाइए, 3 सेट लगाए। मैंने कोशिश करना है कि मैक्सिमम आपको 3 सेट पर डे लगा लेने की, क्योंकि आपका एग्जाम डेट भी आ गया दोस्तों, ठीक है। अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है।